रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they go panic. There's too much blood, they need bandage. There ain't nobody left standing. When I take shots, they can't manage. इन दिनों हर तरफ एक ही फिल्म का चर्चा है, धुरेंद्र। बॉलीवुड स्टार अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में एक ऐसे गैंगस्टर का रोल निभाया है जिसने पूरे कराची को हिला कर रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी महज एक फिल्म नहीं बल्कि लियारी की गलियों से उठी एक खौफनाक हकीकत है। लोग उसे सरदार और खान भाई कहते थे। गरीबों के लिए वो रॉबिन हुड था, लेकिन पुलिस की फाइल में वो 100 से ज्यादा कत्लों और डकैती का मुजरिम था। आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे रहमान डकैत की असली जिंदगी से। क्या उसने वाकई अपनी माँ का कत्ल किया था? अरशद पप्पू से उसकी दुश्मनी की असली वजह क्या थी? और क्या फिल्म धुरेंद्र ने पाकिस्तान का चेहरा सही दिखाया है? चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है, 1975 में कराची के इलाके लियारी में पैदा हुआ। उसका बाप हाजी अबूदाद मोहम्मद ईरानियन बलोच था, जो 1964 से ही ड्रग स्मगलिंग में मुलव्वस था। लियारी शुरू से ही एक पुरतशद्दुद जगह रही है। रहमान ने होश संभाला तो अपने घर में हथियारों का कारोबार देखा। उसके बाप और चाचा शेरू की दुश्मनी लियारी के पुराने डॉन काला नाग से थी। जब काला नाग पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो मैदान साफ था, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी। रहमान ने बचपन से ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। कहते हैं जब वो सिर्फ 13 साल का था उसने पहली बार किसी को खंजर मारा। रहमान जो है वो चूँकि एक क्रिमिनल मेंटेलिटी रखता था, इसने पहला जुर्म जो है वो 13 साल की उम्र में किया था और एक मामूली तनाज़े पर इसने अपने पड़ोसी को कत्ल कर दिया था। वो हाजी लालू गैंग का हिस्सा बन गया। 18वीं सेंचुरी के दौर में जब अफगान जिहाद की वजह से कराची में कलाशनिकोव कल्चर आया तो रहमान ने ड्रग्स के साथ साथ भत्ताखोरी भी शुरू कर दी। लेकिन रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ 18 सितंबर 1995 को आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रहमान ने अपनी ही सगी माँ को कत्ल कर दिया। अफवाह है कि जब रहमान अपने दुश्मन बाबू डकैत को मारने गया तो बाबू ने उसे ताना दिया कि उसकी माँ के साथ उसके ताल्लुकात थे और शायद रहमान उसका बेटा है। जो वहाँ पे की जाती है, जो उस के लोग थे जो वो बताते हैं और जो सीआई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसने वो कत्ल इसलिए किया था कि इसकी माँ के जो इसका बाप का कातिल था बाबू डकैत, उसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अब ये रिपोर्ट्स आती हैं और वहाँ के लोग बताते हैं। इस बात में रहमान को आग बगोला कर दिया और उसने गुस्से में अपनी माँ की जान ले ली। यहीं से दुश्मनी की एक और दीवार खड़ी हुई। हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और रहमान के दरमियान ऐसी जंग शुरू हुई जिसने लियारी को लहूलुहान कर दिया। पैसों की तकसीम और दोस्ती में धोखे ने इन दोनों दोस्तों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना दिया। 2008 तक रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा था। उसने अपना नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच रखा और पीपल्स अमन कमेटी बनाई। वो कहता था कि ये कमेटी लियारी में अमन लाने के लिए है, लेकिन हकीकत में ये उसकी ताकत का जरिया थी। उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बनाए। सियासी सरपरस्ती की वजह से रहमान की दुनिया ही बदल गई। वो इलाके के मसले हल करता, गरीबों में पैसे बांटता, जिसकी वजह से लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे। लेकिन हर गैंगस्टर का खात्मा होता है। 9 अगस्त 2009 की रात स्टील टाउन के करीब एसपी चौधरी असलम खान में एक एनकाउंटर में रहमान डकैत और उसके साथी अकील बलोच और औरंगजेब बाबा को मार गिराया। कहा जाता है कि ये एनकाउंटर फेक था और उसे प्लान के तहत मारा गया। जुल्फिकार मिर्जा ने बाद में बयान दिया कि वो रहमान के कत्ल के जिम्मेदार हैं। उसके जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए जो उसे आज भी एक हीरो समझते हैं। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मुर्दा खाने के बाहर जमा हो गए, जिनका कहना था कि रहमान उनका मसीहा था। भाई था, छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था। बच्चों का जैसा बाप जैसा हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन खान भाई ने लाया था। किसी के लिए मसीहा था तो किसी के लिए जालिम। उसके हाथों मारे जाने वाले बेगुनाह अफराद के अहले खाना उसकी मौत के लिए दिन रात दुआएं मांगते थे। मेरा बच्चा इंसान थे, मेरा बुरे तरीके से मारा है। अमन कमेटी के चेयरमैन है, वो खुद भी डकैत होते हुए हर वो चीज उनको सपोर्ट है पूरी। अब बात करते हैं फिल्म धुरेंद्र की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई है, लेकिन क्या ये सच दिखाती है? अक्षय खन्ना ने रहमान का किरदार खान भाई सरदार बखूबी निभाया है। उसकी रॉबिन हुड वाली इमेज को फिल्म में बहुत हाईलाइट किया गया है। फिल्म में पाकिस्तान और खासकर कराची को एक लॉलेस जगह दिखाया गया है जहाँ गैंग वॉर्स का राज है। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म ने पाकिस्तान का इमेज नेगेटिव दिखाया है, जबकि कुछ का मानना है कि 19वीं सेंचुरी का कराची वाकई ऐसा ही था।
फिल्म में बहुत सी बातों को मिर्च मसाला लगाकर दिखाया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक फिल्म है। मसलन दुश्मनी पीछे की सगी वजह और माँ के कत्ल वाला एंगल फिल्म में थोड़ा बदल कर दिखाया गया है ताकि हीरो की इमेज खराब ना हो। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि कैसे रहमान के बाद उसका कजन उजैर बलोच पावर में आता है। रहमान तकीर एक ऐसा किरदार था जो एक वक्त में मुजरिम भी था और मसीहा भी। उसने जुर्म किए, कत्ल किए, लेकिन लियारी के लोगों के लिए उसने स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए। शायद इसीलिए उसकी कहानी आज भी लोगों को मुतासिर करती है। फिल्म धुरेंद्र ने इसे ग्रे कैरेक्टर को पर्दे पर उतारा है। आपका क्या ख्याल है? क्या रहमान तकीर वाकई एक मसीहा था या सिर्फ एक बेरहम कातिल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप में से अक्सर लोग चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मजीद इन्वेस्टिगेटिव और रियल लाइफ स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहें, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।